और न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका एक्स्ट्रा लेक्चर आएगा संडे को। ऐसा एक्सप्रेशन, अरे सेम ही चीज होता है, सीनियर क्लास में प्रोग्रेशन बोलते हैं। अ बार टेल्ड गॉडविट होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड नॉन स्टॉप फ्लाइट। ये एक बर्ड का नाम है। ऑफ कोर्स यहाँ की बर्ड का नाम नहीं है क्योंकि इतना एक्सोटिक नहीं है, बाहर की बर्ड का नाम है, इंडियन स्पीशीज नहीं है, उससे मतलब नहीं, साइंस में पढ़ते। यहाँ की बर्ड नहीं है तो वो ना उसको रिकॉर्ड बनाई है वो लॉन्गेस्ट फ्लाइट का। फ्लाइट मतलब उड़ान, ठीक है, सबसे लंबा उड़ान का क्या बनाई है वो, रिकॉर्ड, ठीक है। रिकॉर्ड मतलब ये बनाई है, अरे रिकॉर्ड मतलब क्या, किसी भी चीज को सहेज के रखना, वो चीज बनाई है। नॉन स्टॉप फ्लाइट होगी, नॉन स्टॉप मतलब बिना रुके, ठीक है ना। रिकॉर्ड मतलब समझता है तुम लोग, जैसे कि कोई बंदा रिकॉर्ड बनाया कि वो 1 मिनट तक सांस रोक के रख सकता है, तो कोई मान लो 1 मिनट 1 सेकंड तक सांस रोक के रखा तो वो उस बंदे का रिकॉर्ड तोड़ दिया, ठीक है ना। रिकॉर्ड मतलब एक टाइम, एक समय किसी भी फील्ड में निश्चित करना, कहीं पे जाकर कुछ गोल को हासिल करना, ठीक है ना, जो अभी तक कोई ना किया हो, ठीक है ना। हम इस सेंस में रिकॉर्ड का मतलब बता रहे हैं। वैसे रिकॉर्ड का मतलब होता है जो हम अपने आप को कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं अपना, ठीक है। इट ट्रैवल्ड, कितना ट्रैवल किया वो देखो, 13,560 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप ट्रैवल किया, फ्लाइट लिया होगा, ठीक है। अरे फ्लाइट मतलब उड़ान लिया। फ्रॉम, अब देखो कहाँ से, फ्रॉम अलास्का टू ऑस्ट्रेलिया, अलास्का टू ऑस्ट्रेलिया विदाउट स्टॉपिंग, वो तो नॉन स्टॉप पहले ही बोला। इट्स जर्नी स्टार्टेड ऑन 13 अक्टूबर 2022 एंड कंटिन्यू फॉर अबाउट 11 डेज, और ये 11 दिन में ये पूरा जर्नी को कंटिन्यू किया। स्टार्टिंग डेट भी दिया हुआ है। फाइंड आउट द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस इज, find out the approximate distance it covered every day, मतलब हर एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर किया। अप्रॉक्सीमेटली हर दिन सेम ही किया होगा, ठीक है। फाइंड आउट द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस इट कवर्ड एवरी आवर, और एवरी डे का भी निकालना है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग है, हम बोले थे इसमें स्टार मार्क करना, और ये हम होमवर्क में भी दिए थे कि सिर्फ ट्राई करना, अगर बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना, ठीक है। तभी है नहीं, बस लॉन्ग क्वेश्चन, उतना हार्ड नहीं। सबसे पहले हम लोग को निकालना है कि एक दिन में कितना ट्रैवल किया और 1 घंटे में कितना ट्रैवल किया। हम लोग को दिया हुआ कितना, जो पहले क्या लिखते हैं, सुनो, न्यूमेरिकल बनाने का सबसे आसान तरीका, हम हर लेक्चर में बोलते हैं, मैथ्स हो, मैथ्स में अभी न्यूमेरिकल होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, पहले इसको साइड, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन। गिवन मतलब जो दिया हुआ है, वो वाला गेट बंद करा दो। गिवन मतलब जो दिया हुआ है, ठीक है। गिवन मतलब जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि डिस्टेंस, डिस्टेंस अच्छे से पूरा ये तुम लोगों को स्टेटमेंट लिखना हम सिखा रहे हैं, ठीक है। पहले ऐसे गिवन लिखो, फिर लिखो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हिम, ट्रैवल्ड बाय द बर्ड लिख दो या बर्ड का नाम लिख दो, ठीक है ना। ट्रैवल्ड, अभी कॉपी नहीं करेगा, नहीं, ये मैथ्स है, ये घर जाकर खुद से करना है, इसमें कोई अभी कॉपी नहीं करेगा, सिर्फ लेक्चर देखेगा, ठीक है। मैथ्स है ना, इसमें नोट्स थोड़ी बनाना है, समझना और
प्रैक्टिस करके दोबारा सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जिसमें डाउट है उसको व्हाट्सएप ग्रुप में पूछना है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय, कभी भी छापना मत मेरे साथ साथ मैथ्स को, ठीक है ना, पहले समझना फिर अपने से क्वेश्चन ट्राई करना। बाय द बर्ड इन 11 डेज, देखो 11 दिन में कितना ट्रैवल किया, वो डिस्टेंस हम लोगों को दिया हुआ है, कितना था 13,560 किलोमीटर, ठीक है, इतना हम लोगों को पता चल गया। देखो 11 दिन में इतना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब इतना वो चला था बुरा, ठीक है। निकालना हम लोगों को कितना था एक दिन का, यूनिटरी मेथड से हम लोग निकालेंगे। Therefore, using unitary method, ठीक है। देखो यहाँ ध्यान से देखना, पल्लव तू उधर चल, तू आशुतोष को इधर आना, आशुतोष ध्यान से देखो, एक बात बोल रहे हो, 11 दिन में इतना 11 दिन में इतना किलोमीटर चला, तो हम लोगों को पहले एक दिन का निकालना है। जब हम लोगों को बहुत सारा दिया हो और एक का पूछे तो हमेशा क्या कहते हैं, डिवाइड। वेरी गुड, ठीक है, एक का पूछे तो हमेशा डिवाइड करते हैं। तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, अब यूनिटरी मेथड देखो कैसे करते हैं, पहले तो स्टेटमेंट लिख लो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड by bird in 1 day is equals to total distance upon the number of days, upon the total number of days, उससे 1 day का निकल जाएगा, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस, जो भी टोटल दिया रहता है डिस्टेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज कर दो 11, तो इतना किलोमीटर वो 1 डे में ट्रैवल किया। अब इसका सॉल्यूशन निकाल लो, इसको सॉल्व करके, ठीक है, इसको डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा, आंसर तुम लोग निकालेगा, ठीक है, ठीक है, इतना मैथ्स तो आना चाहिए, सिंपली इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, 1 आवर, ये तो डे में था ना, ये तो इतना किलोमीटर एक दिन में कवर किया ना, हम लोगों को 1 आवर मतलब 1 घंटे का भी निकालना है, ठीक है। तो फिर से वही चीज करेंगे, फिर से बहुत सारा दिया हुआ है और एक का पूछा है, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिस्टेंस ट्रैवल, हम तुम लोग को ये डिवाइड कैसे करना आसानी से हम अभी वो भी सिखाएंगे, ठीक है ना। डिस्टेंस ट्रैवल by bird in, देखो बोलो, in an hour या in 1 hour लिख लो यार, an hour मतलब 1 hour ही ना, in 1 hour मतलब 1 घंटे में, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखो, ये जो 11 दिन था ना यहाँ पे, सेकंड सॉरी, ये 11 डे था, ठीक है, और ये किलोमीटर था, पर हम लोगों को यहाँ पे देखो डे में ही पूछा था कि एक दिन में कितना किलोमीटर आएगा, क्या यहाँ डे में पूछा है, यहाँ देखो यूनिट कन्वर्जन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ आवर में है और हम लोगों को 11 डे में टोटल दिया हुआ है, क्वेश्चन में हम लोगों को डे में दिया हुआ है ना, जो कि दूसरा यूनिट है, और हम लोगों को सवाल जो पूछा है वो पूछा है आवर में, तो ये तो गलत बात हुआ, नहीं गलत बात नहीं हुआ, बस यूनिट कन्वर्जन, यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, यूनिट कन्वर्जन, और ऑफ कोर्स यूनिटरी मेथड तो लग ही रहा है, यूनिट कन्वर्जन भी यहाँ होगा, ठीक है। ये सब भी लिखना है तुम लोगों को, कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, नोट्स में हर एक चीज लिखना है। अब ध्यान से देखो यहाँ, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बर्ड इन 1 आवर, 11 डे को बस हम लोगों को आवर में करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो देखो 13,560 बाय, अब 11 डे को आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अभी हम यूनिट कन्वर्जन सिखाते हैं तुम लोगों को थोड़ा, ठीक है। देखो सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है, डे, यहाँ देखना डे, उससे छोटा क्या होता है आवर, और उससे छोटा क्या होता है मिनट। सेकंड का हम लोग को जरूरत नहीं, उस मिनट से भी थोड़ा सेकंड होता है, आगे लिख सकते हैं, पर अभी हम लोग को इतना ही काम है, ठीक है। तो इतना तो सबको पता होगा कि जब भी हम लोग टेबल में नीचे जाते हैं तो क्या होता है मल्टीप्लाई, जब भी हम लोग टेबल में ऊपर जाते हैं तो करते हैं डिवाइड। अब मेरा बात सुनो, हम लोगों को कहां से कहां जाना पहले वो देखना है। डे में तो दिया हुआ है और हम लोगों को चाहिए आवर में, मेरा सुनो पहले बात, डे में ऑलरेडी दिया हुआ है और हम लोगों को डे का काम नहीं, लोगों को आवर में चाहिए, तो हम लोगों को डे से कहां जाना है आवर में, मतलब डे से बदल के आवर में चाहिए। तो देखो नीचे आ रहे हम लोग तो मल्टीप्लाई होगा, इतना तो पता चल गया। तो यहाँ 11 लिख लो, मल्टीप्लाई का साइन दे दो, जितना भी यूनिट दिया मैंने डे से पहले यूनिट कन्वर्जन में से आना चाहिए, पर हम सिखा रहे तो सीखो। 11 इंटू ध्यान से देखो 11 इंटू, अब देखो मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हम लोग नीचे आ रहे, एक दिन में सॉरी जब भी हम लोग वन डे, अच्छा यहाँ देखो यस, यहाँ देखो वन डे, एक दिन में कितना आवर होता है 24, यहाँ लिख रहे हैं हम, जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है, इसको ब्रैकेट में करके लिख लेना, काम आएगा। तुम लोगों को पता तो होगा नहीं, कुछ लोगों को। देखो तो एक दिन में 24 घंटा होता है, ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, तो एक घंटा में 60 सेकंड होता है एक घंटा में। टेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, दो चैप्टर हो गया है, एग्जाम आ रहा है ना। तो एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 11 दिन में कितना घंटा होगा, 11 इंटू 24, ठीक है, ठीक है, बस यही इसको सॉल्व करेगा, ये तुम्हारा एक दिन में कितना किलोमीटर चला, एक घंटे में वो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 264, हाँ 264 करके देखते हैं, इसको सॉल्व कर लिया, हाँ कैसे, अच्छा नहीं उसका नहीं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। अभी हम तुमको डिवाइड करने बता रहे, बस वो लिख लो तो 1365 into 11, ये वाला लिख लो और ये वाला लिख लो, हम ये सॉल्व करके बताते हैं, लिखो ना हाथ में जल्दी से लिखो, 136, ये लिखो ना ये वाला, बस ये वाला, और वो नीचे वाला अलग से लिख लो। फर्स्ट ही चैप्टर किए ना, उसका क्वेश्चन आंसर फर्स्ट चैप्टर का किए, तीन चैप्टर पढ़ लिए, फर्स्ट चैप्टर किए और उसका क्वेश्चन आंसर कराएं, ठीक है ना। चलो हो लिख लिया ना ये, yes. अब मेरा बात ध्यान से सुनो, हम लोग कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा समझते हैं। कैलकुलेशन सुनो, क्वेश्चन नंबर 13 का कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए बता रहे हैं, वैसे ट्रिकी नहीं है, पर कुछ बच्चों को ना कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आता है, इसलिए आंसर गलत हो जाता है, पर तुम लोग इतना भी कर लेगा ना तो स्टेप मार्किंग मिल जाएगा, ठीक है ना। तो किसी को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है तो क्वेश्चन ही मत पूरा छोड़ देना, पूरा स्टेप एटलीस्ट लिख के आना, ठीक है। ऐसे डिवाइड करके जितना हम लिखे वो तो लिखना, सॉल्व बाद में करते रहना, पर और हाँ
कैलकुलेशन धीरे धीरे इंप्रूव करो। इसमें तुमको पूरा स्टेप मार्किंग मिलेगा, पता है कैलकुलेशन का ये लास्ट में कितना नंबर कटेगा ये क्वेश्चन में, ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर। मान लो 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया तो तुमको 4 मार्क्स अगर इतना लिख के आ जाएगा जितना हम अभी लिखे और कैलकुलेशन नहीं भी किया तो तुमको 4 मार्क्स या 3 मार्क्स तो पक्का मिलेगा, कितना भी स्ट्रिक्ट टीचर हो, स्टेप मार्किंग मिलेगा। इसीलिए कभी भी क्वेश्चन कोई भी छोड़ना मत, एटलीस्ट स्टेप मार्किंग लिख के आना। हाँ वो भी सही लिखना जितना हम लिखे हैं स्टेटमेंट, कुछ भी नहीं। कैलकुलेशन पार्ट क्वेश्चन नंबर 13 का पहला क्या था, डिवीजन बताओ तो। पहला डिवीजन था 13 छोड़ दो 5 6 0 बाय 11। तो ऐसे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। अरे इतना तो सबको आता है ना, ऐसे लिखा हुआ था 1 3 650 बाय 11 और सेकंड 5 6 0 ना 1 3 5 बाय 11। अब चुप रहो, मैं बोलो मत ज्यादा। अभी कहाँ तो डिवाइड करो फिर, बस निकल गया हवा। घर में जाता है ना तुम, थोड़ा सा डिवीजन कैलकुलेशन का डेली प्रैक्टिस करो यार, ऐसे मैथ्स इंप्रूव होगा। डेली कैलकुलेशन करो, ये सब मतलब वो रखो, क्या बोलते हैं, नॉन नेगोशिएबल, मतलब ये तो करना ही करना है डेली। एक इंग्लिश रीडिंग, जो पढ़ाए उतना रिवाइज, इसको किए बिना मत सो। पलक भी करो तुम भी, मैथ्स का कैलकुलेशन रैंडम कुछ भी अपने से उठाना नंबर, जैसे ऐसे नंबर उठाओ, डिवाइड करो, कैलकुलेटर से अपना आंसर लास्ट में चेक करो, नहीं होता बार बार करो, पता है इससे कैलकुलेशन फास्ट होता है। कोई भी ऐसे जन्म सिद्ध हाँ तेज टैलेंटेड लोग होता है, पर ना प्रैक्टिस करने से भी बहुत लोग हार्ड वर्क करके भी ये स्किल पा लेता है। कुछ लोग टैलेंटेड होता है जो गॉड गिफ्ट होता है, कुछ लोग स्किल्ड होता है। स्किल कैसे होता है, प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्ट नहीं पर ठीक है ना, चलो ना। देखो ऐसे लिखा हुआ था, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इतना तो सबको आता है ना। चलो ये देखो पहले तुम भी, तुम्हारे मैथ्स में भी काम आएगा। अलग अलग कलर से करके उतारा ताकि दिक्कत ना हो। 11 है, 13 है, यहाँ पे 13 ना लेंगे, इतना तो होता है ना, 2 नंबर लेते हैं डिवाइड में, बेसिक डिवाइड तो आता होगा ना सबको। तो 11 1 का 11 कर सकते हैं, बचेगा कितना 2 और 5 को ऐसे एरो देके लेंगे, ठीक है। 25 है, 11 2 से 22 होता है, तो 22 25 से छोटा है तो ले सकते हैं। सुनो मेरा, अपना बोल के अपना ही सुनता है तुम, यही प्रॉब्लम है तुम लोग का। ये एटीट्यूड मत रखो कि वो सब आता है। टीचर नहीं आता, किसको जो पढ़ा है तो कुछ पहले उसको सुन लो। 5 में 2 का कितना बचा, 3 बोल दो। ये बोलना है, जब हम पूछ रहे हैं 5 में कितना गया। अब यहाँ से देखो 3 है तो 11 के टेबल में 3 तो नहीं आएगा, तो 6 को कॉपी करेंगे हम लोग। देखो 11 से 11 और 2 22, 11 से 33, 3 का करेंगे 33 करेंगे ना। यस यहाँ माइनस करके 3 बचेगा फिर से, और यहाँ से 0 ले लेते हैं। देखो अब 3 का तो 33 होता है, 30 तो 2 का करेंगे, ठीक है। 22, ये 8 बच गया, 8 रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर ये रिमाइंडर बचा, ठीक है। तो अब इसको डेसिमल में हम लोग ला सकते हैं आंसर। आंसर डेसिमल में ही लिखना पड़ेगा, ये लिख के छोड़ेगा गलत हो जाएगा। सुनो मेरा बात, यहाँ पे हम लोग 0 लगाएंगे तो यहाँ एक डेसिमल लग जाएगा, इतना तो पता है। एक डेसिमल से एक बार में एक ही 0 पड़ता है, ठीक है। अब 11 के टेबल में 80 नहीं आता है, 77 आता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस करके लिख लो 77, इसका रिमाइंडर आ जाएगा नीचे 3, ठीक है ना। बस यार 2 डेसिमल के पास 1 या 2 डेसिमल प्लेस तक लिख सकते हो, उतना काफी है। वैसे इसके आगे तुम करेगा ना तो फिर 3 आएगा, 330 बनेगा, फिर 2 आएगा, तो ये आएगा कितना, 7 का हुआ ना ये, 7 7 2 आएगा, ठीक है। आगे करके देखोगे तो कैसे कैसे यहाँ 3 बचेगा,
फिर तो और कुछ नंबर नहीं बचा, फिर वहाँ डेसिमल। यहाँ डेसिमल ऑलरेडी है तो यहाँ आप 0 लगा सकते हैं। तो 30 हो गया, ये वाला केस हो गया, नहीं हाँ ये वाला केस हो गया, 30 है ऐसा आ जाएगा देखो, ठीक है। एक टाइम पे एक डेसिमल से एक बार 0 लगा सकते हैं, तो 0 लगा, फिर 22 बचेगा तो 2 करेंगे तो ठीक है ना, इतना हो जाएगा ना। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है। दूसरा कैलकुलेशन वाला पार्ट दूसरा आपने कर लेगा, एक तो हम बता दिए, दूसरा अपने से ट्राई करना जो इसके नीचे था 11 into 24 जो यहाँ था, ये वाला ये वाला होमवर्क में कर लेगा, ठीक है। ये वाला होमवर्क में कर लेना। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें क्या करना कि 24 को इससे डिवाइड कर लेना, ठीक है। इसको काट लेना जितना कटेगा, उसके बाद 11 से जो भी यहाँ ऊपर में होगा उसको सेम वे ऐसे डिवाइड करके डेसिमल में आंसर ले आना, ठीक है। अरे हम करके बता रहे हैं, तुम लोग नहीं समझे क्या? हम भी जानते थे, मेरा आपसे रहा नहीं है। बता लोग क्या है कर गधा बोलते, तुम गधा हो? नहीं। सुनो आशुतोष, यस जी। पलक भी सुनेंगे। ये है हम लोगों का कुछ ज्यादा ही रंग बिरंगा हो गया। देखो ऐसे है, पहले इसको ऐसे ही लिखेंगे 13। जब भी देखो नॉर्मल 2 नंबर के डिवाइड नहीं ना है यार, इसको मल्टीप्लाई करेगा फिर इससे इसको डिवाइड करेगा, वो बहुत बड़ा झमेला हो जाएगा। पहले इसको यहीं पे काट लो क्योंकि 2 का टेबल से कट जाएगा, ठीक है। देखो पहले लिख लो, इज्जत से लिखो, अगर साफ लिखना, ठीक है। साफ लिखने से कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होता है, सीधी मिस्टेक नहीं होती। जैसे 2 टू द कोई 3 कर देता है, कोई 5 कर देता है ना, तो वो सब नहीं होगा साफ लिखने में। मुंह बंद रखो, हम जब से पूछेंगे तब बोलना है। देखो एक बात ध्यान से सुनो, पलक 24 है और यहाँ पे भी देखो 60 है लास्ट में, तो 2 का टेबल से तो कट जाएगा। इतना तो दिमाग है ना कि 2 का टेबल से कटने के लिए लास्ट में इवन नंबर चाहिए होता है। हाँ, हम पूछ रहे हैं, इतना तो है ना दिमाग। इवन नंबर तो 2 का टेबल तो 2 से कट जाता है। देखो इसको काटेंगे कितना बार में आएगा? 1 2 समझ आया? नहीं। देखो 24 है, 2 1 से 2, 2 2 से 4। अरे ऐसे करके देखो ना, 24 2 1 से 2, 2 से ऐसे करके ये 2 4 आया। दिमाग मेरा कहीं गया। हाँ, अब देखो ये बड़ा नंबर है, इसको काटो। 13 है, 13 नहीं आता है, 13 से कम क्या आता है? 12 आता है। कितना बार में? 6। तो यहाँ 6 लिखो, हाथ में क्या एक ऐसे करना है, हर बार डिवीजन नहीं करते रहेंगे। अब सीनियर क्लास में जा रहा है, सीखो ये चीज, सीखो। हाथ में 1 ऐसे रखना है याद दिलाने के लिए, ठीक है। यहाँ 5 है तो 15 हो गया, हाथ में एक था ना तो 15 हुआ ना। 15 नहीं आता है, 14 आता है। कितना बार में? 7 बार में। फिर से एक रिमाइंडर बचा। अब यहाँ 16 है, 16 आ जाता है 8 बार में। अब रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, 0 बचा, पर यहाँ एक 0 है तो एक 0 लगाएंगे, ठीक है। 2 0 से 0 होता है ना। अब देखो फिर से 2 से कट रहा है, 8 0। ये सब में हम टाइम ले रहे हैं। हम चाहते ना भी करा के छोड़ देते, कैलकुलेशन करते रहता। ये सब हम क्यों करा रहे हैं? घर जाके फिर से प्रैक्टिस करना नोट्स को। 2 6 12 सीधा सीधा कट जा रहा है। तो हम वहां तक छोड़ देते हैं, ठीक है ना। हमको कोई शौक नहीं है इतना ही बच्चा वाला चीज कराने का। 6 देखो 2 6 2 3 6 3 7 नहीं आता है, 6 आता है। सुनो मेरा सुनो, 3 बार में आता है, रिमाइंडर कितना बचेगा हाथ में? 1। पहले यहाँ 3 लिख लो, हाथ में रिमाइंडर 18 है। 18 तो आ जाता है 9
बार में और 0 लग जाएगा, ठीक है। 6 फिर से 3 बार में। अब ये देखो, 3 से भी कट जाएगा। अरे पहले 2 से ना काटेगा, 2 से दोनों ऊपर नीचे काटना होता है। यहाँ पहले एक बार कटा, 2 के टेबल से 3 से 6। अब इसको काटो, ये 2 के टेबल से जाएगा, देखो 3 नहीं आता है 2 आता है, 2 के टेबल में 3 नहीं आता है 2 आता है, कितना 1 बार में। फिर 13 नहीं आता है 12 आता है 6 बार में, ठीक है। फिर से रिमाइंडर बचा 1, यहाँ 19 है, 19 नहीं आता, 18 आता है 9 बार में, ठीक है। फिर से यहाँ 10 बचा 5 बार में, ठीक है। अब देखो कि ये 5 3 का टेबल से कटेगा कि नहीं। अब सुनो, अब मत काटो, ठीक है, अब मत काटो। जब छोटा छोटा नंबर आ जाए ना, देखो ये छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है। जब ऐसा हो कि 2 छोटा नंबर आ जाए ना, तो उसको अलग से लिख लो नीचे। अब इनफ है, इतना कट गया, इससे ज्यादा नहीं काटना। नीचे में लिख लो जो बचा है, देखो यहाँ 3 बचा, यहाँ 11 पहले से था, उसको भूल मत जाना। और यहाँ पे ऊपर में सिर्फ ये बचा, ठीक है। काट कूट के यही बचा ना ऊपर में। अब देखो 11 है, 3 है और ये नंबर है। एक काम करो, 11 3 से 33 कर दो और 33 से इसको नॉर्मल डिवाइड कर दो। क्या कर दो, 1695 बाय 11 इंटू 3 को मल्टीप्लाई कर दो, जो कि 33 होगा। और इसको नॉर्मल डिवाइड करके जैसे अभी डिवाइड सिखाएं, डेसिमल में आंसर ले आओ, ठीक है। इतना तो कर लेगा ना, अभी डिवाइड सिखाएं। चलो ठीक है, आज समझ आया कैसे कैलकुलेशन करते हैं। समझ आया, कहीं डाउट है तो पूछो। 13 क्वेश्चन में इतना एफर्ट नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ा बड़ा है। कैलकुलेशन, हाँ कैलकुलेशन 14 नंबर सेम हुआ तो होमवर्क देंगे, क्योंकि 13 हम एक्सप्लेन कर दिए। अब समझ आया ये क्वेश्चन हम उस दिन क्यों नहीं कराए थे। 12 क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन कराने जाते तो दिमाग फट जाता, कुछ समझ नहीं आता। नंबर पढ़ते हैं, अलग होगा तो बता देंगे। बॉल्ड ईगल, बॉल्ड मतलब ऐसे टकला होता है। बॉल्ड BLD बॉल्ड ईगल मतलब चील, चमगादड़ बोल। Are known to fly as high as 4,500 to 6,000 मीटर। मतलब ये क्वेश्चन में करा ही देते। जो ईगल होता है ना, बॉल्ड ईगल देखा है, टकला ईगल देखने कभी जाके, यहाँ पे नहीं मिलेगा, सर्च करना। वो कितना हाइट पे फ्लाई कर सकते हैं, मतलब हाइट ग्राउंड से जहाँ वो उड़ता है उसका हाइट पता है कितना होता है, 4,500 से 6,000 मीटर तक। सोच रहा है, अबव द ग्राउंड लेवल, मतलब ग्राउंड लेवल से नापो तो उतना ऊंचा आसमान में उड़ता है वो, ठीक है। माउंट एवरेस्ट इज अबाउट 8850 मीटर और माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर है, कुछ ही ज्यादा ऊपर है। एरोप्लेन्स कैन फ्लाई एज 10,000 टू 12,800 मीटर और एरोप्लेन्स इतना ऊपर तक उड़ सकता है ग्राउंड लेवल से। सब कुछ ग्राउंड लेवल से बात हो रहा है। How many times bigger are these heights compared to Somu's building? सोमू का बिल्डिंग याद है, पीछे हम लोग किए थे। हाँ, 110 मीटर था ना उससे कुछ हाइट। ये होमवर्क कर सकता है, सुनो ये होमवर्क में कर सकता है। इसमें हम बता देंगे क्या करना है, होमवर्क है ये। इसमें बस करना क्या है, तुमको कंपेयर करना है। सोमू का जो बिल्डिंग था ना, सोमू, ये हम हिंट दे रहे हैं, ठीक है। बाकी कोई डाउट आएगा तो डाउट ग्रुप है। सोमू's बिल्डिंग, मान लो सोमू का बिल्डिंग कुछ x हाइट का है, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट का यहाँ पे हमको हाइट दिया हुआ है, ठीक है। मान लो ना कितना दिया हुआ है, 8850।
टेबल का दिया हुआ है फ्रॉम ग्राउंड, ये पूरा स्टेटमेंट लिख के करना है तुम लोगों को, पता है। 4500 मान लेते हैं, एक ही नंबर लो, ज्यादा लेगा तो। और माउंट एवरेस्ट हो गया, और किसका, एरोप्लेन का कितना एक ले लेते हैं हम लोग, एरोप्लेन का ले लेते हैं 10,000, ठीक है ना, 10 या 12 ले लो, 12 ले लेते हैं, ठीक है। दिख रहा है यार, देखो ठीक है। सोमो का बिल्डिंग एक्स हाइट है, पूछ रहा है कि ये सारे हाइट जो दिया हुआ है ना, इसको तुमको सोमो का बिल्डिंग से कंपेयर करना है कि ये सोमो के बिल्डिंग के हाइट के कंपैरिजन में ये सब कितने टॉल है, ठीक है। तो क्या करेगा, फॉर सपोज माउंट एवरेस्ट का, तो कैसे करेगा, माइनस करेगा, वेरी गुड। 110 माइनस नहीं, बड़ा नंबर से छोटा नंबर माइनस करते हैं। 885 पूरा स्टेटमेंट लिख के करना कि हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इतना है, हाइट ऑफ सोमूज बिल्डिंग, फिर डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ सोमू बिल्डिंग एंड माउंट एवरेस्ट, फिर डिफरेंस टू डिफरेंस ही आ गया ना। इसमें तो क्वेश्चन में पता चल रहा है यार, डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस का मतलब ही माइनस होता है, ठीक है, माइनस x कर दो, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। इस सब में भी सेम होगा, हम तो सॉल्व कर दिए, बस स्टेटमेंट लिख लेना, ठीक है। फाइनली हम लोग थोड़ा या 30 मिनट हो गया, 10 मिनट बचा हुआ है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चालू करते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, कैलकुलेशन बताने में टाइम चलेगा। अरिथमेटिक क्वेश्चन है, अगर पूछो पूछो। गोल्ड ईगल मतलब कि बॉल्ड ईगल, टकला है, तो उसमें बाल नहीं, तो फिर उड़ता कैसे होगा? बॉल्ड मतलब सर पे बाल नहीं होता है, तो बाकी शरीर पे तो होता ही है। मेरा मास्टर टकला था तो उसका मुंह पे तो पूरा दाढ़ी था ना भाई, ठीक है, समझा। बॉल्ड मतलब टकला, टकला मींस सिर्फ यहाँ पे सिर पे बाल नहीं होता है। किसी को शेम नहीं करना चाहिए वैसे, ठीक है ना, किसी को कुछ डेफिशिएंसी होता है। क्या क्या और डिफिशिएंसी मतलब डेफिशिएंसी में तो कमी, 6 में ही हमें पढ़ा है उसको। तो जो है Deficiency विटामिन सी से, मतलब विटामिन बी से पेरी पेरी ऐसे, और कितना सारा खाना चाहिए। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन अगला क्लास में डिस्कस कराएंगे, वही फेवरेट आउट। सिंपल एक्सप्रेशन से चालू करते हैं हम, ठीक है। एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को एक्सप्रेस करना। कोई नंबर है, कोई नंबर है 3 + 4, चुप चुप, मुंह बंद रखो। पहले हम चैप्टर का नाम सीखेंगे मतलब सीखेंगे। देखो अरिथमेटिक मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस मतलब प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ये हम लोगों का अरिथमेटिक ऑपरेशंस होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। एक्सप्रेशन मतलब इनको यूज करके जो नंबर हम लोग बीच में डालते हैं उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। थोड़ा उल्टा हो गया, इनको यूज करके, सॉरी नंबर्स को यूज करके, अगर ये कहीं पे है नंबर्स के बीच में तो वो एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। जैसे कि 2 + 2, 2 - 2, 2 × 2, 4 / 3, ये सब क्या है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। नंबर्स के बीच में अगर अरिथमेटिक ऑपरेशंस आ रहे हैं जो कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई है, तो वो एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आ रहा होगा, ठीक है। मेक श्योर इसको सॉल्व मत करना, अगर तुम इसको सॉल्व कर दिया ना, 4 / 3 को तुम सॉल्व कर दिया, ऐसे 4 / 3 यही आंसर आएगा इसका। तो ये जो पूरा है ना, ये एक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन नहीं रहेगा, ये एक इक्वेशन बन जाएगा। मेक श्योर जब भी = लग जाता है वो एक एक्सप्रेशन नहीं इक्वेशन बन जाता है, ठीक है, ठीक है। चलो
सिंपल इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ज्यादा नहीं करेंगे आज यार, इसमें तो न्यूमेरिकल्स है। यू मे हैव देखो एग्जांपल 1 से पहले तक का करें। देखो सिंपल एक्सप्रेशन का मतलब शांति से समझो, जो हम समझाए ना वो सिंपल ही एक्सप्रेशन था। आगे बढ़ाएं, कसम से नहीं। वो जान नहीं रहे थे इसमें लिखा हुआ है। देखो देखो थोड़ा अंग्रेजी लिखा हुआ है वो भी लिख लेते हैं। It has a value that it equates to something। इसका मतलब नहीं था होगा, अंग्रेजी ज्यादा है, अभी बता रहे equates to। वैसे तुमको इसका मतलब ऑलरेडी पता है, जो हम अभी बताए वही है इसका मतलब। सिंपल एक्सप्रेशन, इसमें भी एक्सप्रेशन आ रहा है, वो एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन ही है जिसमें कि दो नंबर ऐसे यूज होते हैं कि किसी से इक्वेट होते हैं तो उसका आंसर कुछ आता है। इक्वेट्स टू समथिंग मतलब फॉर एग्जांपल दो नंबर लिए 13 + 4 इज इक्वल्स टू 17 इक्वेट्स टू समथिंग। तो यही क्या है, यही वो समथिंग है, ठीक है। और ये इक्वल्स टू का साइन मतलब इक्वेट्स इक्वल टू वही होता है। वहाँ लिख सकता था इट इक्वल्स टू समथिंग, वो भी लिख सकता था, ठीक है। और ये क्या है, ये है हम लोगों का सिंपल एक्सप्रेशन। सिंपल एक्सप्रेशन या अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और ये पूरा मिलके क्या बनाता है, बताओ क्या बनाएगा? एक्सप्रेशन तो सिर्फ इतना पार्ट होता है, जब इज इक्वल्स टू जुड़ जाता है और आंसर आ जाता है तो पीछे हमें पता है कि ना क्या होता है, क्या सुनते हैं, इक्वेशन। क्या आया? जब भी हम लोग इक्वल टू लगा देते तो वो एक इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, बस इतना ही समझिए, बहुत हो गया मैथ्स के लिए, ठीक है। समझ आया? डाउट है तो पूछो आराम से, समझो पहले। हाँ बता रहे, सिंपल एक्सप्रेशन का मतलब सिंपली, फॉर एग्जांपल हम बोल रहे 13 द सम ऑफ मतलब क्या, जोड़ घटाव समझते हैं ना, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन। The sum of 13 and 4 is equals to 17। तो जो sum of 13 और 4 है ना, 13 और 4 ये दो नंबर का जो सम है वो सिंपल एक्सप्रेशन है। वो इक्वेट होके कुछ लाएगा, कोई आंसर लाएगा, समथिंग, इट विल बी इक्वल टू समथिंग, जो कि पूरा ये एक इक्वेशन बनाएगा। ठीक है, आप डाउट नहीं ना, पक्का देख लो एक बार, आराम से देख लो। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी अरिथमेटिक
ऑपरेशन यूज हो सकता है। यहाँ ये लिख लो, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन है। ठीक है, और इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं? तो द सम ऑफ 13 प्लस 4, ये क्या हो गया? एक एक्सप्रेशन। अब एक चीज, एक स्लाइड और देखो, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल 1 होमवर्क है, अगला क्लास में डिस्कस कराएंगे, पर एग्जाम्पल 1 होमवर्क, ठीक है? भूलना नहीं, करके आना, छापना मत, हम करवाएंगे बोर्ड पे अगला क्लास में। देखो ऐसे लिखो, जो अभी लिख रहे हैं इसके नीचे लिखना तुम लोग, मैंने जो नोट्स बनाया था। द सम ऑफ 13 and 4 इक्वेट्स, देखो अभी बोलना इक्वेट्स टू समथिंग, या क्या है? इक्वेट्स टू 17, समझा? मतलब इक्वल्स टू 17 क्या है? समथिंग है। 13 और 4 वो दो नंबर है जिससे एक्सप्रेशन बन रहा है, और यहाँ हम लोग सम कर रहे हैं। यहाँ पे सम की जगह हम लोग देखो ये ऐसा आ जाएगा, 13 + 4 = 17। ये पहले इंग्लिश में लिखे हैं, फिर वो नीचे का सॉल्यूशन जैसे हम लिखे ना वैसे लिखो, जैसे हम लिखे वैसे लिखो। ये एक सिंपल एक्सप्रेशन है, तो पहले भी लिखवा लिए। ये पूरा इक्वेशन है, इतना सिंपल एक्सप्रेशन है, इतना दूर क्या है? क्या है? सिंपल एक्सप्रेशन, ठीक है? ठीक है, ठीक है। और ये पूरा क्या बन जाएगा? इक्वेशन। बोलो इक्वेशन। जब भी इक्वल्स टू लग जाए एक्सप्रेशन में तो वो इक्वेशन बन जाता है। अब इससे क्लियर कोई नहीं समझा पाएगा, और इतना बार बुक के, ठीक है ना? कोई डाउट? अब हाँ, एक चीज और, सम की जगह बता दिए डिफरेंस भी हो सकता है, उसका आंसर भी अलग हो जाएगा। 13 - 4 का आंसर अलग हो जाएगा ना, इक्वेट करोगे तो आंसर अलग हो जाएगा। द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन का आंसर को प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना? बताए थे बेसिक्स क्लास में। द प्रोडक्ट ऑफ दिस, या बोल सकते हैं द व्हेन 13 / 4, ठीक है? तो डिवीजन भी हो सकता है, कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक है? अगला क्लास में रिकैप कराएंगे। एग्जाम्पल 1 इज योर होमवर्क, और आज का क्लास खत्म। मैथ्स का कितना देर का